हेलो बॉयज, वेलकम बैक। तो यार एक सवाल, एक छोटा सा सवाल कि अफसाने लिखने वाले का खुद का अफसाना क्या है। और डिस्क्लेमर छोटा सा यही है कि भाई इसमें कोई भी हेट वाला सीन नहीं है, ये फ्री स्टाइल रोस्ट है। मतलब किसी और को नीचा दिखाना, जैसे तला अंजुम ने खुद कहा। आपने या तो अपनी बड़ाई बतानी है उसमें या उसकी छोटाई, या दूसरे को आपने छोटा करना है। देखो, अगर तला अंजुम के गानों की बात की जाए जनरली, तो इसके गानों में तुमको सैडनेस मिलेगी, कोई स्ट्रगल मिलेगी लाइफ में पास्ट का। ठीक है, अगर रियलिटी की बात की जाए और सैडनेस को कंपेयर किया जाए, तो भाई इंस्टाग्राम पे तुम्हारी दुबई की पिक्स और गानों में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, और साइड में चैन के भाई तुम्हारे अपने गानों से ज्यादा डिप्रेस तो तुम्हारे अपने फैंस हैं। मुझे याद है तला अंजुम ने अपने किसी गाने में कहा था कि यूथ अगर डेवलप कर रही है तो उसका रीजन है तला अंजुम। मतलब तला अंजुम जो है वो लोगों को, यंगस्टर्स को रास्ता दिखा रहा है। देखो यार, मेरा सवाल जेन्युइन ये है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का कोर्स किया है तला अंजुम ने, कि हर जगह पे वही उसने अपने गानों में दुख दर्द डाला होता है, लड़की छोड़ गई, ये हो गया वो हो गया, वही सेम चीज इसके फैंस में नजर आ रही होती है। अब 1 मिनट तक तुमने लटकना है, तुम्हारी सिलेक्शन डन। गाना गाते हो? गाना हाँ। सुनाओ। अरे कौन सा गाऊं, मुझे तो कोई याद ही नहीं अभी। रैप सुना दो कोई। वायस का आता है गुमान। सुनाओ। माफी तलाफी की काफी बुराई काम नहीं जी, आप बोले थी मेरा नाम नहीं। Feels pop, I let the weed smoke. Sometimes the stalking does not make the pain go. तू याद, तू इस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तला अंजुम के गानों के ऊपर अगर कोई ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता है तो वो ये हो सकता है कि इसके गाने सुन के दिल करता है कि कोई बंदा सुसाइड हेल्पलाइन को कॉल कर दे, क्योंकि इसके गानों में लोग इससे मांगते हैं कि भाई वाइब्स दो, कोई मजे दो, लेकिन ये उनको फ्यूनरल वाइब्स दे देता है। खत्म। $1 मिलियन डील्स, गुच्ची की पहचान, लेकिन गानों में ही क्या, सिर्फ गरीबी का बयान। लोग कहते हैं तला अंजुम अंडररेटेड है, लेकिन जितनी हाइप और वाइब है उस हिसाब से तो ये सिर्फ ओवररेटेड है। गर्ल्स विदाउट ब्रेन्स इंतजार कर रही होती हैं बीटीएस के नए गानों का, एंड बॉयज विदाउट ब्रेन्स इंतजार कर रहे होते हैं यंगस्टर्स के नए गानों का। मेरे भाई वो तो भी यंग भी नहीं, वो तो सिर्फ स्टंट रह गए हैं। And put my nuts dead in your face. अभी हमारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स का लेवल चेक करो। थग्स ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोज वीडियो बनाई तला अंजुम के ऊपर, टाइटल है एक्सपोज तला अंजुम, और उसके अंदर क्या है कि थग्स ऑफ पाकिस्तान आपके भाई ने तला अंजुम के दोनों एग्स अपने मुंह में लेके वेट लिफ्टिंग की है। और इतनी वेट लिफ्टिंग की कि मैं डर गया कि भाई सुबह उठते ही इसका मुंह कहीं ब्रॉक लेसनर जैसा ना हो जाए। नहीं भाई, नहीं मुझे एक बात बता, तेरा ये टैलेंट है, ठीक है, तेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से किसी तरीके कि तू तला अंजुम के ऊपर बातें कर रहा है? तला अंजुम के ऊपर तू बातें कर रहा है, तला अंजुम के ऊपर तू बातें कर रहा है। भाई तुम्हारा तला अंजुम का फादर है या तो तुम्हारा स्टेप फादर है? देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं रेटिंग करूं तो नंबर 1 पे जो आपका रोस्टर है पाकिस्तान में हमारा, वो है बदला ब्रदर। सेकंड पे फैक्ट्स के ऊपर जो रोस्टिंग करता है वो है हसी टीवी और हैदर टीवी, बस। उसके बाद मैंने कोई और नहीं देखा। ये थग्स ऑफ पाकिस्तान, ये तो बहुत ही अजीब था मेरे लिए। अब बारी आती है तला अंजुम के लिरिक्स की, लॉजिक लेस लिरिक्स की। अंधेरों में रहूं कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरों में रहूं कुछ दिखता ही नहीं। अंधेरे में तुम बैठे हो, तुम्हें घंटा दिखेगा? घंटा भी नहीं दिखेगा, उसके लिए भी थोड़ी रोशनी चाहिए। और उसके बाद दूसरा वर्स है कि हाथ में है कलम लिखता ही नहीं। एक तो तुम अंधेरे में बैठे हुए हो और ऊपर से तुम हाथ में पेन भी लेके बैठे हुए हो, और फिर आगे कंप्लेन कर रहे हो कि मुझे दिख नहीं रहा, मेरा हाथ लिख नहीं रहा। इसका दूसरा गाना नेवर देयर, जिसके अंदर भी हमें कुछ ऐसे ही वर्सेस मिलते हैं। तू है नहीं, तू होके भी क्यों है नहीं। तू है नहीं, तू होके भी क्यों है नहीं। इंग्लिश में अगर इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगी कि यू आर नॉट हेयर, इवन इफ यू आर हेयर वाई आर यू नॉट हेयर। यार ये सेंस दे रहा है या तो फिर ये गाने मेरी समझ में नहीं आ रहे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मेरे हिसाब से ये लॉजिक लेस हैं, एकदम लॉजिक लेस है। अंजुम के जो फैंस हैं उनके दिमाग का, उनके आईक्यू लेवल का अंदाजा लगा लो। तला अंजुम से ज्यादा सेंस बनाने वाले गाने तो चाहत फतेह अली खान ने लिखे हैं यार। स्कूल जाना है।
स्कूल नहीं जाना है, स्कूल को तो बम से उड़ाना है, अपना मकसद पूरा करना है। तुम लोग जानते हो कि तलहा अंजुम मुस्लिम है बाय रिलीजन, और उसने खुदा को भी मेंशन किया है अपने गाने में एट द टॉप, कि मैं एट द टॉप हूँ और मुझे सिर्फ खौफ जो है वो खुदा का है। तो ठीक है ये चीज़, लेकिन अनइंटेंशनली ये सिंगर्स रैपर्स वगैरह ये गलती कर बैठते हैं, जैसे कि इसने अपने दूसरे गानों में की, जैसे कि गुमान। इसने लड़की को खुदा से भी ज़्यादा अबव कर दिया, जैसे कि रहमत बना दिया, हूर, कोहिनूर, साया, छाया, पता नहीं क्या क्या। तो ये मैं कोई पर्टिकुलरली तलहा अंजुम को टारगेट नहीं कर रहा, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जितने भी ये ताल्लुक़ रखते हैं, इंक्लूडिंग पोइट्स जो हैं आपके, अगर हम बात करें पोइट ऑफ द ईस्ट अल्लामा इकबाल, तो उनकी भी पोइट्री में देखें तो हमें शिरकिया ऐसे वर्सेस मिलते हैं। कार्ल मार्क्स के लिए अल्लामा इकबाल ने पोइट्री लिखी कि वो पैगंबर तो नहीं था लेकिन उसके पास किताब थी। तो ये अस्तगफिरुल्लाह, ये शिरकिया वर्सेस होते हैं। इंक्लूडिंग आपके हमारे कुरान में भी ये बताया गया है कि पोएट्स की जो है वो पैरवी गुमराह लोग करते हैं। तो ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करें, वर्सेस को खोल खोल के पढ़ें कि भाई यहाँ पर मिस्टेक है और उस मिस्टेक को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। एक्नॉलेज मी। तो ये आज की वीडियो बस इतनी थी। आई होप यू एंजॉयड, और ये एंड में तुम लोगों को थोड़ा सा लेसन भी मिल गया होगा, और हेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।